क्या भारत में फिर से लॉकडाउन जैसा माहौल बन रहा है? क्या लोग एक बार फिर डर के कारण अपने घरों की तरफ लौटने लगेंगे? क्या पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो सकता है कि आम आदमी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि ऊर्जा संकट है? कुछ साल पहले पूरी दुनिया एक ऐसी घटना से गुजरी थी जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। कोविड-19। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग घरों में कैद थे, काम धंधे बंद थे और हर कोई सिर्फ एक चीज से डर रहा था। लेकिन आज जब दुनिया धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकल चुकी है, एक नया खतरा सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं बल्कि ऊर्जा की कमी है। तो इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही ना मिले, गैस सिलेंडर समय पर ना पहुंचे, फैक्ट्रियां बंद होने लगें और आपको कहा जाए कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, तो क्या ये सब कुछ आपको उसी पुराने लॉकडाउन की याद नहीं दिलाएगा? दुनिया के कई हिस्सों में आज जो हालात बन रहे हैं वो धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं जहां आम लोगों की जिंदगी पर नियंत्रण बढ़ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह बीमारी नहीं बल्कि तेल और गैस की कमी है। इस पूरे संकट की जड़ हमें ले जाती है मध्य पूर्व की तरफ, जहां लंबे समय से तनाव बना हुआ है। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स की रणनीतिक मौजूदगी, ये सब मिलकर उस क्षेत्र को और ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। यही वो इलाका है जहां से दुनिया की ऊर्जा की धड़कन गुजरती है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो देखने में छोटा है लेकिन असर में बहुत बड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर यहां थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए, अगर कोई देश इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे दे या यहां तनाव इतना बढ़ जाए कि जहाजों का आना जाना मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? तेल की सप्लाई तुरंत प्रभावित होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और इसका सीधा असर हर उस देश पर पड़ेगा जो तेल पर निर्भर है। आज हालात ये हैं कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई बार ये $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं और इसका असर अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर भी दिखने लगा है। दुनिया के कई देशों में ईंधन की कमी महसूस की जा रही है। कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश जहां हमेशा से स्थिर सप्लाई रही है, वहां भी अब चिंता बढ़ने लगी है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों में हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहां सरकारों को मजबूर होकर ईंधन की राशनिंग तक लागू करनी पड़ी है। अब जरा भारत की तरफ नजर डालिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम सीधे तौर पर इस वैश्विक संकट से जुड़े हुए हैं। गुजरात के सूरत जैसे औद्योगिक शहरों में जहां हजारों फैक्ट्रियां गैस पर चलती हैं, वहां गैस की कमी के कारण उत्पादन रुकने लगा है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और वहां काम करने वाले मजदूर जिनकी रोजी रोटी उन्हीं फैक्ट्रियों पर निर्भर थी, अब मजबूरी में अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। ये वही दृश्य हैं जो हमने लॉकडाउन के दौरान देखे थे, जब लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे। फर्क बस इतना है कि इस बार वजह बीमारी नहीं बल्कि ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा संकट का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, ये अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ दिखाई देने लगा है। एविएशन सेक्टर यानी हवाई यात्रा, जो कभी सुविधा और गति का प्रतीक माना जाता था, अब खुद इस संकट से जूझ रहा है। एयरलाइंस कंपनियां अपने खर्च कम करने के लिए उड़ानों में कटौती कर रही हैं, जिससे यात्राएं महंगी हो रही हैं और विकल्प भी कम होते जा रहे हैं। सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि वे केवल जरूरी यात्रा ही करें, गैर जरूरी सफर से बचें। क्या ये वही सलाह नहीं है जो कोविड के समय दी जाती थी? अब बात करें अफगानिस्तान की, जहां तालिबान के शासन के बाद पहले से ही आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। वहां ऊर्जा संकट हालात को और ज्यादा जटिल बना सकता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही बाहरी मदद और सीमित संसाधनों पर निर्भर है। वहीं पाकिस्तान, जो पहले से आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है, वहां ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में कमी
आम जनता की मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो भले ही वो दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, लेकिन वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने का असर वहां भी साफ दिखाई देता है। वहां भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई पर दबाव पड़ता है। ईरान, जो खुद एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, इस पूरे संकट के केंद्र में है। उसके ऊपर लगे प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव तेल सप्लाई को अस्थिर बना देते हैं और इजरायल के साथ उसका टकराव इस पूरे क्षेत्र को एक बारूद के ढेर पर खड़ा कर देता है, जहां किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर महंगाई के रूप में सामने आता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। सब्जियां, अनाज, दूध, दवाइयां, सब कुछ धीरे धीरे महंगा होने लगता है। दूसरा असर रोजगार पर पड़ता है। जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, उत्पादन रुकता है तो लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। तीसरा असर आपकी आजादी पर पड़ता है। जब सरकारें ईंधन बचाने के लिए कदम उठाती हैं तो वो लोगों से कहती हैं कि कम यात्रा करें, घर से काम करें, गैर जरूरी गतिविधियों को सीमित करें। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरा संकट एक लॉकडाउन जैसे अनुभव में बदल जाता है। भले ही कोई आधिकारिक लॉकडाउन घोषित न किया जाए, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं जहां आपकी जिंदगी खुद ब खुद सीमित होने लगती है। आप कम बाहर निकलते हैं, कम खर्च करते हैं, लॉकडाउन घोषित में हैं और धीरे धीरे एक नियंत्रित जीवन शैली अपनाने लगते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी रोज कमाने और रोज खाने पर निर्भर है। अगर ऊर्जा संकट के कारण उद्योग और सुल प्रभावित होते हैं तो इसका असर सीधे करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि अलग अलग देशों से तेल आयात करना, रणनीतिक भंडारण बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना। लेकिन फिर भी वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों से पूरी तरह बच पाना आसान नहीं है। तो अब सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या दुनिया एक बार फिर उसी दौर की तरफ बढ़ रही है जहां हमारी आजादी सीमित हो जाएगी? क्या हम फिर से उसी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे जहां हर चीज पर नियंत्रण होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, संकट चाहे किसी भी रूप में आए, उसका असर सबसे ज्यादा आम आदमी की जिंदगी पर ही पड़ता है। और इस बार खतरा पहले से ज्यादा चुपचाप लेकिन उतना ही गहरा है। जय श्री सीताराम।